आदेश किया निष्पक्ष चुनाव तब्बे हुई जब चुनाव करावे खातिर जौन एगो स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग बनावल। ये चुनाव आयोग में हाकिम लोग चुनाव आयोग इन लोगों का नियुक्ति जो बा निष्पक्ष हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात बा। तब सुप्रीम कोर्ट आदर कैलस की 3 आदमी मिल के एक पद खातिर के योग्य आदमी के चुनी। 3 आदमी का आदर में लिखले बा कि एक मेंबर होगा देश का प्रधानमंत्री और दूसरा मेंबर होगा विपक्ष का नेता और तीसरा मेंबर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तब बताओ तीनों मिल करके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता बैठ के एक पद खातिर चुनाव कराए वाला मालिक जे बन हो, अगर ओकर चुनाव करता तो ये उचित रहित कि ना? बोला जा, ये सबसे उचित साधन होता। लेकिन मोदी जी के और उनका सरकार के नाम मंजूर है। चटपट लोकसभा में संसद को ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट सकता है। चटपट लोकसभा में बहुमत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके मोदी जी नया कानून बना दिए। उनकी सरकार ने कानून बनाया, बड़ी ईमानदारी वाला, यही लोग बैकुंठ से ईमानदार लोग। आपकी कानून बना कि 3 आदमी कर यहाँ नियुक्ति निर्वाचन आयुक्त का। एक आदमी मोदी जी और एक आदमी मोदी जी का मंत्री परिषद में मोदी जी जेके मंत्री बनौले बना उम्मा से जेके मनोनीत करिए और तीसरका में प्रतिपक्ष का नेता। एमे सुप्रीम कोर्ट का जज का जरूरत नहीं है। बताओ जा निष्पक्ष हुई? बोला जा, मुंह से समझा जा। कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। 2 आदमी एक के गोल का निष्पक्ष कैसे हुई? ये क्यों किया? इसलिए कि अपनी मनमानी अपने लोगों को जिनसे हम बैठा रहे हैं और 2 लोग की नियुक्ति किया। एक पहले ही से था, अब 3 जना हो गए। बड़ा देश का जनता गांव में पूरा देश में चल जा 90% लोग कह रहे हैं कि ये बचवा कागजा का बैलेट पेपरवा पे जिसमें परधनिया में वोट पड़ेला वही में वोट डलवा दे जा, मशीनिया हटा दे जा। 10 दिन में इन लोगों का विदाई निश्चित। बात जनता का मान। मोदी जी और उनका सरकार कहती है, चुनाव आयोग कहता कि ना जनता खातिर सुविधाजनक मशीनिए बा, वही में असली ईमानदारी बा। हेमा बड़ी बेईमानी हुई और बड़ी व्यवस्था अव्यवस्था हुई। हम आपकी जनता से यहाँ उपस्थित नर नारी जे भी बा, बूढ़ बुजुर्ग, आप लोगों से पूछना चाहते अपना दिल से बतावा जा कि चुनाव मशीन में होकर उचित बा कि चुनाव कागजा पे होकर बैलेट पेपर पे उचित रही? तने हाथ उठा के बताओ जा, हाथ उठा के बताओ जा। लोगों कितने लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे वोट पड़े के चाहिए? सारे लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता। मोदी नहीं कहा चाह। अच्छा, तो हम खत्म करते हैं। तो वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि उसमें जनता अपने मन का मत डालेगी, बचे का संभावना ना रहे। तो ये लिए बेचारू सोचलो हाँ कि ये बेर तो कैसा हो कूद फान करके चुनाव में ईवीएम मशीन से करा लें और अगला बेर जनता बगावत पे खड़ा हो जाए। जैसे जापान में बंद हो गई, अमेरिका में बंद हो गई, इंग्लैंड में बंद हो गई मशीन से, हमने क्या उठ पड़ा। लेकिन वहां पारा पारी ना एक के बेर जनता खड़ा हो गई। तो इस बात के लिए कि न केहू वोट दे और न केहू वोट मांगे, ऐसा व्यवस्था लागू करे के बारह लोग की आ जाए। तब बाबा साहब का संविधान दरकिनार करके हमने का अपन मनमाना कह लिया ये देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए। भैया अपने वहां ले बैठ के तय कर दिया 543 सीटियां तय कर दिया। तो बोला जाए जनता के मंजूर बा? नहीं मंजूर। तो ये व्यवस्था के बदले के पड़ी ना। ये व्यवस्था के बदले खातिर अगर जनता तैयार होके तो भैया तनी हाथ उठावा जा, हमनों का हौसला बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों को। हम तो बड़ा जोखिम उठा करके
इस जुल्मी सरकार उस व्यवस्था के खिलाफ साथियों खड़े हैं। 5 बरिस से, आज से पहले ऐसा कब्बो ना रहल है। प्रधानियों का चुनाव केहू लड़ल, केहू जीतल, केहू हारल, अगला चांस का इंतजार होला। लेकिन एक बेर तो ऐसा ही सरकार आ गई बिया कि जे विरोध में बा, वो चाहे मुख्यमंत्री हो हेमंत सोरेन झारखंड गए जेल में, चाहे मुख्यमंत्री हो अरविंद केजरीवाल झुका देना तो जेल में, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में, आज ये नतमस्तक हो गई। शरद पवार का भतीजा अजीत पवार 23,000 करोड़ का घोटाला का मुकदमा लिखा दे रहे को। और जब छापा पड़ा ईडी का, बस जा करके दंडवत हो गई सरकार। अब उनका पार्टी तोड़ के अपन एमएलए लेके आवत है, ओके जल्दी से वॉशिंग मशीन में नहवा हुआ करके। और आज वो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है, फाइनेंस मंत्री है, मौज ले रहा। तो जे नतमस्तक ओके कुल खून माप, अजय सामने उनके बुराई के खिलाफ बगावत करेगा। हमारा खातिर खातिर तब 5 बरिस से सुनते हुए बजा, इनका बुलडोजर हमार शोर खड़े खातिर लगातार जितना अत्याचार हुआ है साथियों, कोई साधारण आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। घर गिरा दिया, स्कूल गिरा दिया, दुकानें गिरा दी, होटल गिरा दिया, खेत खलिहान बगीचा कुर्क छावनी कुर्क गिरा भी दिया। रोज एक बार टीवी में खबर छपत रहा, 5 बरिस देखला जा, लेकिन खलत खनत खनत इन्हन का पेट ना भरल। कहसो कि भाई झुरात का नहीं खे पेड़ का, अगर मूसरा एगो जड़ होला तब मूसरा जब कट जाला, मूसरा जब टूट जाला तब पेड़वा झुरा जाला। तो केतनो खनल हो तो हमार मूसरा तो ना टूट पाई हो। और इन्होंने अंतिम पाप कर दिया। मेरा भाई जेल में बंद है 18 साल से, उसको खाने में जहर दे करके वहां और उसको मार डाला। अब तो ये झुराई जी हैं, लेकिन हम उस परिवार के एक सदस्य हैं। हमारे पुरखों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब महात्मा गांधी के साथ मिल करके देश की आजादी के लड़ाई में योगदान किए। भैया जब देश गुलाम रहे तो 1926-27 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तहिया कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलत रहे। तो गांधी जी एक दिन कहला अंसारी साहब से, ए डॉक्टर अंसारी, आंदोलन तो पूरे देश में फैल चुका है, लेकिन उसका संचालन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास केंद्रीय कार्यालय नहीं है। हम गर्व से आपको ये बता सकते हैं कि हमारे पूर्वज डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने, उनका अपना घर था दरियागंज, दिल्ली का दरियागंज मोहल्ले में कोठी नंबर 1, जिसका नाम था दारुल सलाम। उसकी चाबी ले जाके गांधी जी के हाथ पे रख दिया कि इस घर को आप ले लीजिए और कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय कार्यालय बना करके देश में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा है, इसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। जिस परिवार ने 12 सदस्य हैं जो जेल खटे हैं, यातनाएं सही हैं, कोड़े खाए हैं, कुर्बानियां दी हैं देश को स्वतंत्र कराने के लिए। खुद डॉक्टर एम ए अंसारी जेल गए, उनकी पत्नी जेल गई, उनकी बेटी जोहरा बेगम जेल गई, अब्दुल अजीज अंसारी साहब जेल गए जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के पिता थे, फरीदुल हक अंसारी साहब जेल गए, डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी साहब जेल गए, उमर अंसारी जेल गए, मेरे पिता सुभानुल्लाह अंसारी साहब जेल गए, अबू जफर अंसारी साहब जेल गए, यूसुफ अब्बासी साहब। 12 लोग हैं जो देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत से बगावत करे। उस समय भी घर रौंदा था, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने रौंदा था। आज इस आजाद भारत में जिसको पुरखों ने लड़ के मर के आजाद कराया, इसकी सीमाओं की रक्षा में हमारे पूर्वज थे ब्रिगेडियर उस्मान साहब। जब पाकिस्तान ने पहली बार आक्रमण किया कश्मीर पर, तो कश्मीर को बचाने के लिए जो भारत की पहली सेना भेजी, उसमें जनरल करियप्पा साहब ने उस सेना की कमान ब्रिगेडियर उस्मान साहब को सौंपी कि जाओ कश्मीर में पाकिस्तान की सेना से मुठभेड़ लेना है और कश्मीर को बचाना है। ब्रिगेडियर उस्मान साहब जब पहुंचे थे कश्मीर, तब पाकिस्तान
भारतीय सेना झांगड़ घाटी पे, नौशेरा घाटी पे और ये वैष्णो देवी सहित जम्मू के पूरे इलाके पर, कश्मीर पर घुसपैठ कर चुकी थी। मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई, जंग हुई। 22 दिसंबर 1947 से 3 जुलाई 1948 तक लगातार उस कश्मीर में हमारे पूर्वज ने भारतीय सेना का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान की सेना से लड़के पाकिस्तान को परास्त किया। नौशेरा घाटी को, झांगड़ घाटी को फिर से भारत के कब्जे में लिया और इस लड़ाई में 3 जुलाई सन 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान साहब शहीद हो गए वही नौशेरा बॉर्डर पर। मरने के बाद उनको महावीर चक्र मिला। हम उस परिवार के वंशज हैं। हम तुम्हारे डराने से, धमकाने से, घर गिराने से, अपमानित करने से, झूठे मुकदमे में फंसाने से और मजलूम भाई को जेल में जहर देकर के मारने से चाहोगे कि मेरी हौसला टूट जाए, मेरी हिम्मत टूट जाए, तो जब तक सांस है मैं इस जुल्मी सरकार के सामने घुटना नहीं टेक सकता हूं। मैंने कह दिया है इनके सुल्तानों से कि तुमने तो 5 साल में मेरी जड़ खोदने की कोशिश की और मेरी जड़ में जो मुसरा जड़ है वो तुम नहीं पा सके, लेकिन अब समय आ गया है हम पूर्वांचल की जनता को जगाएंगे और तुम्हारी सरकार की मुसरा सर तोड़ करके तुमको दिल्ली और लखनऊ की सत्ता से हटाएंगे। अब ये संघर्ष प्रारंभ हो गया है। संकट की इस घड़ी में हम आपके बीच में आपसे प्रार्थना करने, आपसे सहायता मांगने, आपसे गुहार लगाने, इस लड़ाई में हम लोगों ने सदा और सर्वदा देश के लिए लड़ा है और देश के गरीबों के लिए सामंतवादियों से और जुल्मियों से लड़ा है। इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। जिनके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच सकी उनके कानों तक मेरी फरियाद पहुंचा दीजिए। निवेदन कीजिए, हम लोगों ने गरीबों की रक्षा में इन सामंतवादियों से बैर मोड़ ले लिया है। हमारा अपना कसूर, हमारा खेत खलिहान जगह जमीन संपत्ति का कोई मुकदमा नहीं है। शेरपुर में 400 घर की जबडोल जला दी गई, कोई पुछाड़ करने जाने वाला नहीं था। मेरे पिता सुबहानुल्लाह अंसारी मोहम्मदाबाद नगर पालिका के चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व में 300 कस्बे से नौजवानों को लेकर के हम लोग शेरपुर गए और गरीबों की जलती हुई बस्ती को बुझा करके वहां घायल लोगों को उठा करके लाए, उनका मलहम पट्टी कराया। ये मेरा कसूर है, यही मेरा अपराध है। जोगा में जब 4 चमार भाइयों की हत्या करके उनकी लाशें गंगहर नदी में फेंकी गई, कोई पुछाड़ करने वाला नहीं था। हम घटनास्थल पर गए, जब महिलाएं रो रही थी, जब बस्ती जलाई गई थी जोगा की, कोई पुछाड़ करने वाला नहीं था। हम लोगों ने जीवन को जोखिम में डाल करके वहां जा करके नदी में जाल डलवा के 4 लाशें निकलवाया, लाके उनका मुकदमा करवाया। 25 हत्यारों को उस मुकदमे में जेल भेजवाने का काम किया, मुकदमे की पैरवी करने का काम किया। इसलिए ये सामंतवादी आज इनकी सत्ता है, सरकार है, ये पूरा डबल इंजन की सरकार हमको बर्बाद करने पर उतारू है। हम गाजीपुर की गरीब जनता से, पूर्वांचल की गरीब जनता से अपील करते हैं कि इस लड़ाई में न्याय के पथ पर हूं, मेरी मदद कीजिए, मुझे सहयोग कीजिए और इस जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकिए ताकि हमारे जैसा व्यवहार और किसी इंसान के साथ ये जुल्म न कर सके। इसी फरियाद के साथ हम आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और अपील करते हुए कि अपने समय में से आधे घंटे का समय मेरे नाम के ऊपर, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के नाम के ऊपर, गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने के नाम के ऊपर, गरीबों की ताकत को मजबूर करने के नाम पर अपना आधा घंटा समय निकालकर अपने अगल बगल में, गांव में, खेत में, खलिहान में, बाजार में, चट्टी पर, अपने जान पहचान के लोगों में, अपने हितगंध रिश्तेदारों में मेरे फरियाद को, मेरी बात को पहुंचा दीजिएगा। मैं सदा और सर्वदा आभारी रहूंगा और वचनबद्ध रहूंगा गरीब जनता के सामने कि मैं अंतिम सांस तक गरीबों की रक्षा करने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी तब भी हम तैयार रहेंगे, जुल्मियों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।